हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम वर्षा है और ये मेरा चैनल किताबों की वर्षा है। एंड एज द नेम सजेस्ट, हम यहाँ पे किताबों की बातें करते हैं। तो आज की जो किताबें हैं, दो किताबें हैं। एंड जो पहली किताब है वो है दीवार में एक खिड़की रहती है बाय दिव्य कुमार शुक्ला। इस बुक के बारे में ही एक्चुअली मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो थी उसमें बात की थी। मैंने बताया नहीं था शायद कि मैं कौन सी बुक के बारे में बात कर रही हूँ, बट एक्चुअली वो यही बुक थी। मैंने कहा था कि एक बुक मैं पढ़ रही हूँ जिसको मैं DNF नहीं करना चाहती। एंड जो लोगों को DNF का मतलब नहीं पता, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था, मुझे रिसेंटली पता लगा। DNF मीन्स डिड नॉट फिनिश। तो किसी भी रीज़न से अगर आप कुछ भी फिनिश नहीं कर पाते तो यू कॉल इट DNF। तो ये किताब थी जिसको मैं पढ़ रही थी। मैंने पढ़ लिया काफ़ी हद तक, बट मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई है। ये किताब बहुत ही इंट्रिगिंग स्टोरी है। एक्चुअली स्टोरी ऐसी कुछ वो नहीं है कि अलग सा कुछ हो रहा हो। दो लोग हैं, न्यूली मैरिड कपल हैं। एंड जो हस्बैंड है ही इज़ अ टीचर इन अ स्कूल, वाइफ हाउस वाइफ है। तो बहुत कम सैलरी है, एक छोटा सा घर है, एक ही कमरा है, एक छोटा सा रसोई घर है, एक चारपाई है, और उनके घर में खिड़की है जिसको क्रॉस करके वो दूसरी साइड जाते हैं और वो अलग दुनिया है वहाँ पे। तो वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, चिड़िया है, तालाब है, एक बूढ़ी औरत है जो कि चाय बनाती है। और वो पूरा जो लिखा हुआ है ना, वो बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है कि एक पगडंडी है लकड़ी की और गोबर की, और कैसे वो तालाब कितना सुंदर सा है, वहाँ पे वो कपड़े धोती है, कितनी सारी चिड़िया हैं, पेड़ के नीचे आम गिरे होते हैं वो इकट्ठे करती है, और यही सब है। तो वो ही लिखा हुआ है कि कितना कम होते हुए भी वो दोनों कितने खुश हैं अपनी दुनिया में। एक और चीज़ है कि मास्टर जी जब भी स्कूल जाते हैं उनको लेट हो जाती है, क्योंकि उनको ऑटो नहीं मिलता है। ऑटो जो भी आता है वो भरा हुआ था, और वो बहुत चीज़ें सोचते हैं कि इसमें बैठूंगा तो बच्चे सोचेंगे कि मैं ऐसे जा रही हूँ, ये वो। तो उसी रास्ते पे एक हाथी भी जाता है, महावत उसको लेके जाता है। तो वो रोज़ देखते हैं, वो सोचते हैं कि बैठ जाऊँ क्या, बैठ जाऊँ क्या। तो महावत भी उनको देखता है कि ये ना रोज़ वेट करते हैं, इनको रोज़ लेट होती है। तो एक दिन महावत ने पूछ दिया कि आप चलोगे हाथी पे? तो उस दिन मना कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने बहुत सोचा। रघुवर नाम है एक्चुअली जो टीचर है उनका। तो रघुवर प्रसाद ने सोचा कि अगले दिन मुझसे पूछेगा तो मैं बोल दूंगा जाने के लिए। अगले दिन पूछा दोबारा महावत ने, और वो बैठ के जाने लगे। उनको ये था कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे देख ले कि मैं हाथी पे बैठ के आ रहा हूँ। बट जो हेड मास्टर होते हैं स्कूल के और जो उनके पड़ोसी होते हैं घर पर, उन सब ने देखा था कि ये हाथी से आते जाते हैं। तो उस चीज़ की भी पूरा जो भी लिखा हुआ है वो बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। जो प्रॉब्लम मुझे हुई है एक्चुअली वो ये हुई है कि ये ऐसी हिंदी में लिखा है जिसकी वजह से मेरा फ्लो नहीं बन पा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा हिंदी की नॉवेल्स मैंने पढ़ी नहीं है, पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूँ, क्योंकि बहुत अच्छी नॉवेल्स हैं। मैंने इसके पहले दिव्य कुमार शुक्ला की वो पढ़ी थी, यार पापा पढ़ी थी। उसके पहले मैंने कौवे और काला पानी और कुछ और किताबें भी मैंने हिंदी की पढ़ी थी। कौवे और काला पानी में मैंने कई बार बोला कि मुझे सेम ही प्रॉब्लम हुई थी, बट उसमें मेरा वो फ्लो बन गया था। इस किताब में मेरा वो फ्लो नहीं बन पा रहा है। तो उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा। और मैं DNF इसलिए नहीं करना चाह रही थी क्योंकि ये बहुत ही इज़ अ वेरी रिनाउंड राइटर। इस किताब के बारे में भी आप किसी को भी पूछोगे तो दे हैव गुड थिंग्स टू से अबाउट दिस बुक। बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड है ये। तो और मैं पढ़ना भी चाह रही थी, ऐसा नहीं था मैं DNF नहीं करना चाह रही थी। तो ये मेरे प्रॉब्लम की वजह से था कि मैं इसको नहीं पढ़ पा रही थी। बट फिर मैंने सोचा कि रादर देन मैं, कई बार ये होता है कि एक दिन में जैसे मैंने 40-50 कुछ ऐसे पेजेस पढ़ दिए, तो इसके मैं 2-3 पेजेस ही पढ़ पा रही थी। तो वो प्रेशर ना ले करके कि अरे मैंने इतने नहीं पढ़ा, इतना ही पढ़ा है आज के दिन, वो प्रेशर ना ले करके आई विल टेक माई टाइम विद दिस वन, और मैं इसको आराम से ही पढ़ूँगी। आई मीन जितना भी टाइम लगे ये वो, मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसको ख़त्म कर सकूँ, क्योंकि मुझे करनी है ख़त्म ये। तो ये थी दीवार में खिड़की रहती है, विनोद कुमार शुक्ला की किताब। आपने पढ़ी तो आप बताओ आपको कैसी लगी थी, और कोई अगर मेरे लिए टिप है कि हाँ मैं कैसे पढ़ सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, तो अभी आप बता सकते हो। मैंने वैसे इनके इंटरव्यूज़ देखे हैं तो काफ़ी अच्छा इंटरव्यूज़ इनका है। इन्होंने काफ़ी सारी वो भी पोएम वगैरह भी रिसाइट की हुई हैं। अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, यूट्यूब पे है वो। बट हाँ, यही था, दीवार में खिड़की रहती है बाय विनोद कुमार शुक्ला। Let's move on to the next one, which is Blue Sisters by Coco Millers. इस बुक के बारे में मैंने बहुत पहले, शायद 2-3 महीने हो चुके हैं, तब मैंने डाला था।
एंड आई ओनली पोस्टेड कि आई DNF'd दिस वन. तो आई थॉट कि इस वीडियो में हम बात कर सकते हैं कि वाई आई DNF'd इट. तो ये स्टोरी है 4 सिस्टर्स की. Avery, who is a lawyer, she lives in London, she lives a very good life. Bonnie, who is a boxer, she now lives in LA and she is a bouncer in a small club. Lucky, she is a model and all the stereotypical things that you have heard about models and their life. वही है लकी के बारे में. Nikki is the 4th sister who passed away. She had this condition, endometriosis, which is a very painful condition in women, and every month she used to go through this pain, this agonizing pain, and then she just, I guess she thought of quitting. That's why she overdosed on those painkillers. She used to go to hospitals. वहाँ पे उसको ऐसा होता था कि she was asked कि on a scale of 1 to 10 how much do you rate your pain, and she was like, उसको ऐसा फील कराया जाता था कि it's not that painful और इतना भी कुछ खास वो नहीं है, it's bearable, but she is not strong enough to bear it. So she wanted to say that it's beyond 10, but she would end up saying something around 6 or 7. And every time she would go to hospital to ask for medicine. तो उसको वही चीज़ें कि अरे बिना मेडिसिन के भी हो सकता है, इट्स नॉट दैट पेनफुल एंड ऑल ऑफ दैट. तो वो बहुत ही सैड स्टेट था उसका. एंड इट वॉज लाइक कि हर महीने जब भी उसको ऐसा कुछ पेन होता था, इट वुड स्टे फॉर सम टाइम एंड देन इट वुड गो अवे. बट शी वॉज नॉट रिलीव्ड बाय दैट, क्योंकि उसको उस पेन के बाद उसको हमेशा ऐसा लगता था कि अब कब नेक्स्ट, अब कब. तो शी वॉज नेवर रिलीव्ड फ्रॉम दैट पेन और दैट फियर ऑफ पेन. तो ऐसी ही उसकी लाइफ थी एंड देन शी इवेंचुअली गिव अप. जो बाकी की 3 सिस्टर्स हैं वो इस ग्रीफ से बाहर नहीं आ पा रही कि दैट दे लॉस्ट देयर सिस्टर, दैट वन सिस्टर, एंड दे वर वेरी अटैच्ड टू निकी. Avery, when she was young, she was like, she was a drug addict. She went into rehabilitation and she reclaimed her life, and now she is a lawyer. She is living with her partner Chitty, and Chitty wants to have a daughter. Not daughter, she wants to have a child actually, but Avery is confused. She is not sure if she wants to, she's ready for that kind of commitment or not. Bonnie जो है वो एक बहुत बहुत ही अच्छी बॉक्सर है. शी इज़ वेरी कमिटेड टू बॉक्सिंग, बट आफ्टर वॉट हैपन टू निकी शी क्विट बॉक्सिंग एंड शी मूव टू LA. अब वो वहाँ पे फुल टाइम बाउंसर है एंड शी इज़ अ वेरी गुड बॉक्सर. तो ये जो कुछ भी हुआ निकी के साथ, इट अफेक्टेड हर अ लॉट. तो शी हैज़ क्विटेड. लकी जो है, शी ऑल्सो वॉज वेरी अटैच टू निकी. तो उसको भी समझ में नहीं आ रहा. तो ऑल शी डिड वॉज शी स्टार्टेड ट्रैवलिंग, शी स्टार्टेड मॉडलिंग, एंड वो मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज़ हाई. तो कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रही है, तो ये और वो. द प्रॉब्लम विद दिस नॉवल इज़ कि आई फेल्ट कि इट वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर, द स्टोरी वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर. Bonnie का जो कैरेक्टर था, दैट वॉज दी वन कैरेक्टर दैट आई रियली लाइक, एंड हाउ इट्स बीन रिटन. एक्चुअली राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइटिंग काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यू अंडरस्टैंड द पेन दैट निकी वॉज गोइंग थ्रू, और उसका वो सोचना कि हर महीने वो किसी न किसी को कैसे परेशान करे, किसी को हर महीने ये एक्सप्लेन करना कि हाउ मच इन पेन शी इज़, ये बहुत ही टायरिंग हो जाता है आफ्टर वन पॉइंट. तो वो पूरा जो उसका लिखा गया है, एंड जो बॉनी का कैरेक्टर जिस तरीके से लिखा गया है, आई कुड सी समथिंग हैपनिंग देयर. लाइक देयर वॉज अ कैरेक्टर आर्क, देयर वॉज अ कैरेक्टर डेवलपमेंट हैपनिंग देयर, कि हाँ, यू वॉन्ट टू नो वॉट नेक्स्ट. विथ एवरी एंड लकी it wasn't going anywhere. Like Avery came out of rehabilitation. She was sober for so many years, but after Nikki passed away, she started smoking and she became regular at it. She's hiding this thing from Chitty. And then you see maybe something will happen. Okay, what next is going to happen? But nothing is actually happening. What she's doing next is just not making sense. Like, you want to root for characters in a novel, and even if there is no character that you want to root for, you want something to happen in the story. या फिर जो चीज़ें लिखी जा रही हैं, you want that thing to कि उसका कोई मीनिंग होगा, शायद जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा होगा स्टोरी में, बट दैट वाज नॉट हैपनिंग.
with Lucky also, she was so she's actually very reckless. She goes to a party, she gets high, she's very, I mean, she was inebriated, and whatever was happening to her, like उसको पता ही नहीं था कि वो पार्टी में कौन कौन है, किसी को नहीं जानती थी. And the people she went with in that party, उनमें से भी शायद वो एक दो लोगों को ही जानती थी, बाकी जितने भी लोग थे, she met them for the first time. And she was just like, इट डिडेंट मैटर टू हर कि हाँ वहाँ पे कौन लोग हैं, क्या खाना पीना क्या हो रहा है. तो शी वॉज वेरी, शी डिडंट माइंड एनी ऑफ दोज थिंग्स. बट देन someone in the crowd said कि are you Nikki's baby, and she, that's you know, वो उसके साथ, उसको वो याद रह जाता है कि हाँ ऐसा मुझसे किसी ने बोला था. देन जब वो वापस होश में आती है, इतने सारे हाई होने के बाद जब वो होश में आती है, शी वेंट टू दैट सेम प्लेस टू फाइंड दैट पर्सन जिसने उसको ये चीज़ बोली, वो नहीं मिलता है. देन ऑल ऑफ दैट कि वो कैसे जा रही है, वापस आ रही है, जब तो तब फिर शी गॉट ड्रंक एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इट वॉज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टोरी. आई अंडरस्टैंड दैट यू वॉन्टेड टू एस्टैब्लिश कि हाँ वो इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा केयर फ्री है, एंड शी डज़ नॉट माइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. लाइक उसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अपने आसपास की चीज़ों से. शी इज़ जस्ट ओके विद एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग, एंड शी हैज़ बीन थ्रू अ लॉट ऑल्सो. कि you become that kind of person, you become kind of numb to a lot of things when something has happened to you in the past. वो सारी चीज़ें लिखी गई. I understand that it's trying to like it's telling you कि why Lucky is that way, the way she is. बट उसके बाद जो चीज़ें हो रही हैं वो नहीं समझ में आ रही थी मुझे. इसको भी काफ़ी अच्छे से इस्टेब्लिश कर दिया गया था कि यार दीज थ्री सिस्टर्स वर वेरी क्लोज टू निकी, क्योंकि उनकी भी कई सारी मेमोरीज बहुत बार इसमें लिखी गई हैं. बट आफ्टर अ पॉइंट आई वॉज लाइक कि मे भी उसको थोड़ा सा शॉर्टन किया जा सकता था. एक पार्ट है जिसमें कि दे से कि दीज सिस्टर्स वेंट फॉर स्विमिंग, तो उसमें एक के बाद इस टाइम पे ये हुआ, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर इसके बाद हमने ये किया, फिर हमने इसके बाद ये किया. एंड इट वॉज लाइक इट फेल्ट अननेसेसरी, कि वो ज़रूरी नहीं था. और आधी किताब पढ़ने के बाद भी अगर मुझे कहीं पे भी कुछ भी होता हुआ, मे बी इन द लेटर पार्ट ऑफ द बुक इट डिड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द स्टोरी, बट उस पार्ट पे मुझे ऐसा लगा कि आई कैन नॉट गिव एनी मोर टाइम टू दिस वन, एंड आई DNF'd it. सो आई गेस आई माइट रीड बॉनीज पार्ट कि हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट फॉर नाउ आई एम नॉट रीडिंग इट. तो ये था कोको मेलर्स का ब्लू सिस्टर्स का रिव्यू. आपने पढ़ा है तो आप मुझे बताओ कि आपको कैसी लगी थी. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वन, एंड या दैट वाज द वीडियो. I will see you in the next one. Till then, take care and bye bye.